Hi friends, welcome back, and this is Sunil Kumar from Easy English. Friends, today I am going to teach you three most commonly used phrasal verbs. Take care of, take care about something, and care for. Apart from teaching you the uses, I will also show you the difference between the two of them, where you can profitably use take care of or take care and what's the use of care for. जैसा मैंने अभी तक समझा है कि ये तीनों के यूज में अधिकतर आपको दिक्कत होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। केयर फॉर, केयर अबाउट में तो खैर बहुत ज़्यादा। तो आज ये वीडियो जो है ये आपके लिए है, लैंग्वेज के यूज को शार्प करने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए है, और आप जब इंग्लिश बोलें या लिखें तो बहुत ही करेक्ट हो, प्रिसाइज हो। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत ही यूजफुल लगेगा और आप इसे बहुत ज़्यादा यूज करना पसंद भी करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस तीनों का कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाए और तीनों के यूजेज आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका टेक केयर ऑफ। टू, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वर्ब का जो फॉर्म होता है ओरिजिनल वो टू के साथ होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो टेक केयर ऑफ, ठीक है। ऑफ इसलिए रखा ब्रैकेट में कि कहीं बिना ऑफ का भी यूज दिखाया जाएगा। अब जैसे इसका पहला यूज है टू टेक केयर ऑफ किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का, तो वहां इसका मतलब होगा देखभाल करना, लुक आफ्टर। टू टेक केयर ऑफ का मीनिंग सिमिलर है लुक आफ्टर। कैसे ये होगा? नर्सेज टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। नर्स जो होते हैं वो पेशेंट का क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं। दूसरा है RS कटैत टेक्स केयर ऑफ मार्केटिंग। किसी बात की भी हो सकती, किसी घटना का, किसी काम का भी टेक केयर हो सकता है। तो वहां का मतलब होता है उस काम की देखभाल करना। कहने का मतलब RS कटैत है, वो इंचार्ज है मार्केटिंग सेक्शन का। दूसरा यूज है टेक केयर। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल की अंग्रेजी में, और ये सिमिलर है गुड बाय कहने का एक तरह का तरीका। आप ये समझे, टेक केयर आपने भी कई बार यूज किया होगा। जैसे बाय डार्लिंग, और तब बोला टेक केयर, है ना। लास्ट जो बाय कहने का स्टाइल है वो गुड टेक केयर। तो टेक केयर मतलब किसी को गुड बाय कहने का एक अंदाज। फिर तीसरा है केयर ऑफ समबॉडी। समबॉडी का केयर ऑफ का क्या मतलब? ये तब लिखा जाता है कि खासकर राइटिंग में, किसी को लेटर लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, है ना, तो वहां लिखता है कब? जब किसी को किसी दूसरे की तरफ से हैसियत से, है ना, वो लिखा जाए। यानी जो बोलने वाला है या किसी को आप संबोधित कर रहे हैं तो किसी दूसरे के हैसियत से, आप वो है नहीं, तो क्या होता है? केयर ऑफ। आपने देखा होगा अधिकतर लेटर वगैरह के एड्रेस में लिखा होता है केयर ऑफ, है ना, मिस्टर ए, यानी वो दूसरे के हैसियत से बोला जाता है। अब यहाँ है राइट टू हिम केयर ऑफ हिज लॉयर। उसको चिट्ठी लिखो, उसमें लिखो केयर ऑफ हिज लॉयर, है ना, उसके लॉयर के तरफ से। लॉयर नहीं लिख रहा, लेकिन लॉयर के तरफ से कोई लिख रहा तो वहां लिखा केयर ऑफ। तो ये तो आपने समझा केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, इस तरह के यूजेस। अब दूसरा आपका टेक केयर अबाउट। अबाउट कब लगता है? समथिंग, तब कोई बात आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना, तो आप कहते हैं उस बात का टेक केयर अबाउट। ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में ये यूज किए जाते हैं। कैसे? आई डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन, है ना। क्या मतलब हो गया? मुझे दूसरों के राय के मैं कोई परवाह नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है। आई डोंट केयर इफ इट फेल्स। दोनों फर्क देखेंगे। प्रीपोजिशन के बाद आई डोंट केयर अबाउट, यहां प्रीपोजिशन लगा, लेकिन जब यहां क्या है,
जब कोई कंजंक्शन आता है तो ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन के पहले अबाउट नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन भी जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ ध्यान रखा, आई डोंट केयर इफ इट फेल्स, कोई बात है। फिर है आपका आई डोंट केयर, काफी यूज किया जाता है, आई डोंट केयर, बोलते हैं ना आई डोंट केयर, क्या मतलब, परवाह नहीं करता, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। जैसे दो लोगों में मान लिया तकरार हो गई, दो दोस्त थे, तो राजू ने कहा आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन, आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। तो मीरा जो उसकी दोस्त थी जिसको कहा था, वो क्या बोली, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आप बात करें मुझसे ना करें, इससे कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो आप बोलते हैं डोंट केयर। अब तीसरा है आपका केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब भी होता है एक लुक आफ्टर, जो आपने देखा है कहा, टेक केयर इज इक्वल टू केयर फॉर, लेकिन ये हाईली फॉर्मल है बहुत ज्यादा, न्यूज़पेपर में, बुक में, इस तरह के लैंग्वेज में ये यूज किया जाता है केयर फॉर। जैसे ही स्पेंट ईयर्स केयरिंग फॉर हिज सिक मदर, उसने सालों लगा दिए अपनी माँ की देखभाल, बीमार माँ के देखभाल। फिर है केयर फॉर का एक और मतलब होता है, यहाँ केयर का मतलब होता है लाइक, केयर का मतलब लाइक भी होता है केयर फॉर में। तो जैसे आई डोंट मच केयर फॉर आइसक्रीम्स, यानी आई डोंट लाइक, है ना, मच लाइक आइसक्रीम, केयर फॉर मतलब मुझे पसंद नहीं। फिर है एक स्पोकन इंग्लिश में, बोल चाल में, इंग्लिश जब बोली जाती है तो वहां भी केयर फॉर का यूज किया जाता है, ये स्टाइल में, स्टाइल मतलब जैसे आपने सीखा होगा, वुड यू केयर फॉर समथिंग और समबॉडी, ये ठीक उसी तरह का है जैसे आप बोलते हैं वुड यू लाइक, तो यहाँ केयर का मतलब लाइक, तो आप बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू डू दिस थिंग, वुड यू लाइक दिस पर्सन, तो उसी तरह से वुड यू केयर फॉर समथिंग या समबॉडी, कोई वस्तु हो सकती, कोई घटना हो सकती, कोई बात हो सकती, या कोई व्यक्ति हो सकता है, सबके साथ यूज होगा। जैसे वुड यू केयर फॉर अनदर ड्रिंक, है ना, वुड यू केयर फॉर अनदर ड्रिंक, क्या आप पसंद करेंगे दूसरा ड्रिंक लेना और ड्रिंक लेना। या वुड यू केयर टू डू दिस अगेन, है ना, वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह टू डू, है ना, समथिंग, तो इस तरह से आपने देखा कि टेक केयर ऑफ, टेक केयर अबाउट और केयर फॉर, ये वाकई अलग अलग यूजेस हैं इसके, और इसके डिफरेंस को अगर आप जानते हैं और इसके फुल यूजेस को अगर आप समझते हैं तो आप अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं फ्रेजल वर्ब पर आधारित, जहां पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही एक्साइटिंग रहा होगा, और साथ ही आपने इसे लर्न करके अब ये लगता होगा कि वाकई ये बात तो मुझे बहुत पहले जाननी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, इट्स नेवर टू लेट, है ना, कभी ये मत मानिएगा कि पहले जानना चाहिए था, जब जान लिया वही बात सही है, जब जागो तभी सवेरा, हिंदी में कहा गया। तो इस बात को, अब इस वीडियो को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। सबसे पहले अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इजी इंग्लिश बाय सुनील सर। इस चैनल पे आप देखेंगे मैंने और भी कई सारे वीडियोस अपलोड कर रखे, तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेंड दिखेगा आपको कि इस चैनल इंग्लिश में कुछ करने की बेताबी है। इधर से स्टूडेंट्स के या लर्नर्स के जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाहे उसके स्टाइल से हो, चाहे कॉम्पिटिटिव, है ना, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पैटर्न से हो, चाहे राइटिंग सेक्शन से हो, कुछ भी, उसको बहुत ही इजी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत आसान हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसी तरह से इस चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार दीजिए। थैंक यू।